हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया कोनिक सेक्शन। क्या पढ़ रहे थे? कोनिक सेक्शन। उसमें हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाया और क्वेश्चन पढ़ाया। आज फिर एक उसी के आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक कोई 2 पॉइंट्स रहते थे, उससे जाने वाले वृत्त का समीकरण हम लोग निकालते थे, या मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण निकालते थे। लेकिन अब कोई 3 पॉइंट दिए हैं, उस 3 पॉइंट से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। जब सरल रेखा पढ़ रहे थे, मतलब स्ट्रेट लाइन, तो उन कोई 3 बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण निकालते थे। अब यहाँ पर वृत्त पढ़ रहे हैं, तो उन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण निकालेंगे। ठीक, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? कोनिक सेक्शन। एक क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है? 1, 0, 1, 0, 0, -6, 3, -6, 3, 4 से होकर जाने वाले परिवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हो। मतलब कोई जो बिंदु है तीनों, वो क्या है? किसी परिवृत्त का शीर्ष है। सिंपल फंडा ये है कि इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण निकालना। ठीक, तो हम जानते हैं इन जनरल में वृत्त का समीकरण क्या होता है? वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + 0। जब 1, 0 जब शीर्ष जब शीर्ष 1, 0 हो, अर्थात x बराबर 1 और y बराबर 0। जो शीर्ष है इसको हम x बराबर 1 और y बराबर 0 इसमें रखेंगे। तो 1 + 0 + 2g, x की वैल्यू 1 + 0 + c = 0। तो 1 + 2g + c = 0। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2g + c + 1 = 0। इसको एक्सप्रेशन आप बना दो फर्स्ट। ठीक, अब क्या करो? जब शीर्ष 0, -6 हो, अर्थात x बराबर 0 और y बराबर -6, तो रखेंगे समीकरण इसमें। तो x बराबर 0 मतलब 0, y बराबर -6 मतलब -6 का स्क्वायर, प्लस 2g × x बराबर 0, ठीक, प्लस 2fy का मान -6 + c = 0। तो ये 0 -6 का वर्ग करेंगे तो 36, प्लस ये भी 0 गया। ठीक, ये -6 × 12 प्लस c = 0। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। -12f, ठीक, प्लस c प्लस 36 = 0। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड, या माइनस आप कॉमन करके उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस हटा दो इधर से। देखिए ये 12f हो गया, -c -36 = 0। समीकरण 2। याद है? किसी को दिक्कत नहीं। माइनस हमने क्या किया? दोनों तरफ माइनस से गुणा करा दिया, ये प्लस माइनस। ठीक, अब क्वेश्चन सेकंड बन गया। अब क्या करिए आप? जो थर्ड पॉइंट है उसको रखिए। ठीक, जब शीर्ष 3, 4 हो, अर्थात x बराबर
बराबर 3 और y बराबर 4। तब समीकरण में रखोगे, इसमें एक्स वाई की वैल्यू एक्स के स्थान पर 3 का स्क्वायर प्लस वाई के स्थान पर 4 का स्क्वायर प्लस 2g एक्स के स्थान पर 3 प्लस 2 वाई के स्थान पर 4 प्लस c इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेट करना हो 4 से 16 प्लस 3 गुना 6g प्लस 4 गुना 8 या प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें 6g प्लस 8f, ठीक, और क्या बचा आपका 16 और 9, तो प्लस c कर दोगे 16 9 25 इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड बन गया। किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखिए आप, इक्वेशन थर्ड बन गया, इसमें दोनों चीजें हैं, g और f दोनों हैं और c तो है ही। तो g और f है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर केवल f है और यहाँ पर केवल क्या है g। तो हम पहले समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से c और यहाँ से c दोनों हट जाएगा, तो इक्वेशन केवल g और f के टर्म में बचेगा। फिर उस g और f के टर्म में जो इक्वेशन बचेगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। आइए देखते हैं। समीकरण 1 और 2 से, ठीक, तो समीकरण 1 क्या है, 2g प्लस c प्लस 1, 2g प्लस c प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है, 12f माइनस c, 12f माइनस c माइनस 36 इक्वल 0, 12f माइनस c माइनस 36 इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, कुछ नहीं करना है, हमको जोड़ देना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2g प्लस 12f ये जोड़ोगे तो माइनस 35 इक्वल 0, ठीक। प्लस 1 माइनस 36 घट जाएगा माइनस 35। इसको इक्वेशन आप बना दो 4, ठीक। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये g और f दोनों के टर्म में बन गया, तो अब क्या करिए आप, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो मामला फंसता है इसका c का। अगर c की वैल्यू हमको मिल जाए तो काम बन सकता है, ठीक। अब किसकी खोजन वैल्यू, कोशिश करें कि पहले हमको c की वैल्यू मिल जाए। अब देखिए, अभी तक हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किया। अब क्या करने चल रहे हैं, समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करने चल रहे हैं, ठीक। तो समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 2 को एक बार लिखेंगे, 12f माइनस c माइनस 36 इक्वल टू 0। 3 क्या है, 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल प्लस c प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए, प्लस c माइनस c कट जाएगा, हमको घटाने की जरूरत नहीं है, तो प्लस c माइनस c कैंसिल हो गया। अब जरा देखें, 6g, पहले 6g को लिख लेते हैं, केवल 6g, 12f प्लस 8f कितना हो गया, 12 8 20f, ठीक, 20f हो गया। और फिर उसके बाद इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस 36 प्लस 25 कितना हो गया भैया, 65 माइनस 11, समीकरण। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों समीकरणों को आप 4 और 5 को सॉल्व करिए। g है यहाँ 6g है, आप चाहे इसमें 3 से गुणा करा लें तो g हटेगा, f की वैल्यू आएगी, f की वैल्यू आएगी तो आप क्या करेंगे, इस समीकरण में रख करके 2 में 3 को c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, और जब c की वैल्यू मिल जाएगी तो इसमें रख करके आप g की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं, प्लीज यहाँ तो नहीं नोट करो, इतना स्टेप आप नोट करें, फिर उसके बाद बताते हैं।
अब देखिए भैया यहाँ तक काम हुआ, समीकरण 5 बन गया और 1 बन गया आपका समीकरण 6। अब दोनों में जी और एफ का ही टर्म है, तो अब समीकरण 4 और 5 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, समीकरण 4 और 5 से, तो समीकरण 4 को एक बार लिखते हैं, फिर एक बार समीकरण 5। तो एक बार थोड़ा सा देखिए आप, ये समीकरण 5 है इसमें 6g है और जो समीकरण 4 है इसमें 2g है। अगर हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करें तो इसमें क्या होना चाहिए, या तो g को बराबर करें या तो f को बराबर करें। तो g को बराबर करने के लिए अगर समीकरण 4 में हम क्या करें, 3 से गुणा कर दें, 3 दूना 6 और यहाँ 6 मतलब मिल जाएगा। तो समीकरण 4 और 5 से कर रहे हैं, लेकिन समीकरण 4 में डायरेक्टली हम 3 से गुणा करके लिखेंगे। ठीक, तो 3 से गुणा करेंगे तो 6g प्लस 12 36f, ठीक, और माइनस 35 देंगे कितना हो जाएगा, 3 × 5 15 और 3 × 3 का 9 105। किसी कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये वाला समीकरण लिखिए, 6g प्लस 20f माइनस 11। अच्छा ठीक, अब क्या करिए, 6g प्लस में 6g प्लस में तो घट जाएगा। ठीक, ये कैंसिल, घटाओगे 36 में से 20 तो 16 हो जाएगा। ठीक, और प्लस 11 माइनस 105, तो घटाओगे 105 में से 11 तो 5 में से घटाया 4, 10 में से घटाया 9, कितना हो जाएगा माइनस 94। यह फिर इक्वल टू 94/16। ठीक, अब जरा देखिए, यह बराबर 4 से भाग करो, 4 से नहीं कटेगा पूरा। ठीक, 2 से काटो, 2 8 16 और 2 4 8 2 7 14, 47/8। यह का मान कितना निकल गया भैया, 47/8। अब जब यह का मान निकल गया, अभी हमने एक इक्वेशन सॉल्व किया था, शायद वो इक्वेशन आपका था 2, समीकरण 2, जिसमें हमने आपको क्या बनाया था, 12f - c - 36 बराबर 0। यहाँ देखो सॉल्व किया, जो भी इक्वेशन अभी आप लिखे हैं बोलिए उसको, कौन सा समीकरण है, समीकरण 2c। समीकरण 2 क्या भैया, 12f - c - 35 = 0। तो यह कमाल क्या करेंगे, यहाँ पे 12 गुणे 36 है, सॉरी क्या है 36 60। अरे ठीक है, हाँ, अब क्या किया 47/8 माइनस c माइनस 36 = 0। तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। ठीक, अब जरा देखें, ये 2 बचा, यहाँ 3 बचा। 47 में 3 से गुणा करो, 3 × 7 = 21 और 3 × 4 = 12, 12 2 14, 14/41/2 माइनस c माइनस 36 बराबर 0। तो माइनस c और बाकी सब को उधर पलट देते हैं, उधर मतलब बराबर यूज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 36 प्लस में माइनस 141/2। ठीक, माइनस c बराबर गुणा करो, 2 × 12 की 2 हासिल 1 2 3 6 7 माइनस 141/2 माइनस c बराबर घटा दो, कैसे घटेगा, 141 में से 72 घटाओ, 141 में से 11 में से 2 घटाया 9, बचा कितना 13, 13 में से 7 घटाया तो 6 माइनस 69/2, माइनस से माइनस हट गया तो 69/2। सी का मान कितना मिल गया भैया, 69/2। अब क्या करें, इस सी का मान और यफ का मान जो निकला है, सी और यफ के मान को आप किसी भी समीकरण में रख करके जी का मान निकाल दीजिए। ठीक, यह सी का मान केवल मिला है, तो समीकरण 1 जो हम आए थे मिटा दिए, ये वाला
उसमें रख करके सॉल्व करेंगे तब भी जी का मान मिल जाएगा। इसी में रखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। सी का मान रख करके जी का मान निकालेंगे। जब जी और एफ और सी तीनों मिल जाए तो समीकरण में वृत्त वाले रख करके समीकरण निकाल लेंगे। इतना नोट करिए, बता रहे हैं। अब देखिए भैया, अब क्या करेंगे हम, जो ये सी का मान निकाले हैं और एफ का मान निकालेंगे, इसके हेल्प से जी का मान निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको मिटा रहे हैं। एक इक्वेशन अभी यूज में आएगा 2g + c + 1। ठीक, मतलब वो समीकरण था हमारा फर्स्ट वाला। अब देखिए c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण ए क्या है, 2g + c के स्थान पर 69/2 + 1 0। तो 2g + 69 + 4/2 सॉरी 2/2 इसको मिटा देना है। 2g प्लस इतना हो गया 71/2, 2g = -71/2। ठीक, अब ये आपके घर भाग हो जाएगा 71/4। तो जी बराबर कितना हो गया, -71/4। अब क्या करो, तो जी का मान, सी का मान और एफ का मान समीकरण के जनरल वाले इक्वेशन में। ठीक, अब जी का मान एफ एंड सी का मान वृत्त के समीकरण में रखने पर। ठीक, समीकरण क्या है, x² + y² + 2g + 2gx। तो g का मान क्या है, -4 + 2f, f का मान क्या है, 47/8 y। ठीक, प्लस c, ठीक, सॉरी 2f y, ठीक, प्लस c। तो c का मान क्या है, 69/2 g। ठीक, समीकरण क्या था, अभी हमने लिखा था, याद देख लीजिए, x² + y² + 2fy सॉरी + 2gx + 2fy + c = 0। यही समीकरण था वृत्त का जनरल। अब इसी के आधार पर हमने क्या किया, इसी वैल्यू g f c की रखी। ठीक, तो अगर देखें x² + y², ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ये काटेंगे तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, या इसको काटिए नहीं, गुणा कर दीजिए, 2 × 9 2 और 2 × 7 14। ठीक, बटे 4x प्लस इसको काट दीजिए 47/4 प्लस 69/2। किसी को दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए, ये 4 दिख रहा है ना, इस 4 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, कुछ इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से एक मिनट, हाँ ये क्या है, 47। अब 4 क्या करिए, ये दोनों और समान है, x² + y² -142x + 47y बटे 4। प्लेन सिंपल समझिए, कुछ मत करिए, दोनों तरफ हम 4 से क्या कर दे रहे हैं, गुणा। ठीक, 4 से दोनों तरफ गुणा करने पर, जब 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² +
4y² माइनस 4 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 142x इसमें गुणा करेंगे तो 47y, इसमें गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 आएगा तो 2 बचेगा, 2 9 18 और 2 6 12। यही क्या है भैया? समीकरण है जो हमको सॉल्व करके ले आना था। ठीक, तो नोट करिए, बने रहिए, जुड़े रहिए, लक्ष्य कर्मी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।